सवाल है कि एक रात में ऐसा क्या हो गया कि ट्रंप ने ईरान को धमकी देते देते 5 दिन का टाइम दे दिया। अंदर ही अंदर चल क्या रहा है? युद्ध रुकने की उम्मीद में दुनिया बैठी है। उधर ईरान इजराइल कैसे एक दूसरे को फोड़ रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखाऊंगा तो हिल जाएंगे। ईरान युद्ध दुनिया का ऐसा पहला युद्ध है जो किसी के मूड स्विंग पर चल रहा है। ट्रंप का मूड आता है तो ईरान को धमकी दे देते हैं कि 48 घंटे का टाइम है, बात मान लो नहीं तो सब तबाह कर देंगे। ऐसे ही शुरू में भी चल रहा था कि बात मान लो नहीं तो युद्ध कर देंगे। अब ट्रंप का दिमाग एक बार फिर से घुमा है। कल तक ईरान से कह रहे थे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज 48 घंटे में खोल दो, नहीं तो ईरान के पावर प्लांट उड़ा देंगे। लेकिन 48 घंटे बीते भी नहीं, अल्टीमेटम खत्म भी नहीं हुआ, मियाद खत्म भी नहीं हुई, इससे पहले अचानक ट्रंप फिर सोशल मीडिया पर आ गए और आज कह दिया कि 5 दिन के लिए ईरान पर हमले का प्लान टाल देता। ट्रंप ने कहा कि 2 दिन से ईरान से बातचीत चल रही है, तो फिर 2 दिन पहले 48 घंटे पहले अल्टीमेटम दिया क्यों था? दबाव बनाने के लिए। सोचिए कि ये वही ट्रंप हैं जो कल तक कह रहे थे कि ईरान से तो कोई बातचीत नहीं होगी, कोई बातचीत करने वाला ही नहीं है। आप कह रहे हैं कि 2 दिन से बातचीत कर रहे हैं और हो सकता है कि डील भी हो जाए। लेकिन ईरान ने भी ट्रंप को तुरंत जवाब दे दिया और यह कह दिया कि युद्ध जारी है और अमेरिका से कोई बातचीत नहीं चल रही। ट्रंप कहते रहे कि बातचीत हो रही है, लेकिन कोई बातचीत हो नहीं रही। अब सवाल यह है कि जब ईरान बातचीत से मना कर रहा है तो ट्रंप बात कर किस तरह है? अचानक 5 दिन युद्ध रोकने का ऐलान ट्रंप ने क्यों कर दिया? ईरान को 48 घंटे की धमकी देकर ट्रंप क्यों पलट गए? यह युद्ध रुकने वाला है कि ईरान में हारते हारते ट्रंप कुछ भयंकर प्लान कर रहे हैं, उनके दिमाग में कुछ और चल रहा है, इसलिए 5 दिन का टाइम बाय किया। यह सब आपको बताएंगे, पहले इसका एक ट्रेलर आपको दिखाते हैं। ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था कि हॉर्मुज स्ट्रेट खोल दो, नहीं तो पावर प्लांट तबाह कर देंगे, उड़ा देंगे। लेकिन अपने ही अल्टीमेटम खत्म होने से पहले ट्रंप ने 5 दिन का ब्रेक ले लिया। ट्रंप ने कहा कि यह बताते हुए खुशी हो रही है कि अमेरिका और ईरान के बीच पिछले 2 दिन से अच्छी और सार्थक बातचीत हो रही है, जो इस पूरे हफ्ते तक जारी रही। इस बातचीत की गहराई को देखते हुए मैंने निर्देश दिया है कि ईरान के पावर प्लांट और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर सभी तरह के हमले 5 दिन के लिए टाल दिया जाए। ट्रंप ने अचानक ब्रेक लिया तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। यह वही ट्रंप है जो कह रहे थे कि ईरान से बातचीत नहीं होगी, ईरान में बात करने के लिए कोई बचा नहीं है, वो तो सरेंडर करने वाला था। वहीं अगर बात ही करनी थी तो ईरान पर हमला क्यों किया? फिर 2 दिन पहले अल्टीमेटम क्यों दिया? हमले से पहले भी ईरान के साथ स्विट्जरलैंड में बातचीत हो रही थी, लेकिन उसके बीच ही ट्रंप ने ईरान पर बम बरसा दिए। तो कोई बचा नहीं है जिससे बातचीत करें। अब 5 दिन का ब्रेक, ट्रंप के 5 दिन के ब्रेक और ईरान के साथ बातचीत होने के दावों को ईरान ने पूरी तरह से खारिज कर दिया। सूत्रों के मुताबिक ईरान ने कहा है कि ट्रंप के साथ किसी तरह का संपर्क नहीं हुआ। ट्रंप इसलिए पीछे हटे हैं क्योंकि वो ईरान के भयानक पलटवार से और तेवर से डर गए। युद्ध अभी भी जारी है और यह शैतान की एक और बड़ी हार है। ट्रंप और अमेरिका को हमने एक बार फिर से हरा दिया। आज ईरान ने दावा ठोक कर यह बात कही, यानी ईरान ने क्लियर कर दिया है कि ट्रंप के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है और ट्रंप जो कह रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, अपने मन से बोल रहे हैं। लोग तो यह भी कह रहे हैं कि क्या ट्रंप भूतों से बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि ईरान तो मना कर रहा है। यह बात तो ट्रंप ही कह रहे थे कि ईरान में बात करने वाला कोई नहीं बचा, फिर अचानक से बात करने वाला कहां से आ गया? ट्रंप ये सब खेल क्यों कर रहे हैं, इसकी वजह आपको बताते हैं। दरअसल ईरान युद्ध की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी पर असर पड़ रहा है। पूरी दुनिया परेशान है, जिससे अमेरिका भी नहीं बच पाया है। कई लोग कह रहे हैं कि अमेरिकी मार्केट को बचाने के लिए ट्रंप ने यह सब खेल किया 5 दिन का। ट्रंप के बयान से अमेरिकी शेयर मार्केट पर कितना असर हुआ वो आपको दिखाते हैं। अमेरिका में शेयर मार्केट खुलते ही इसका असर दिखा। डाउ जोन्स में 715 पॉइंट यानी करीब 1.6% की बढ़त हो गई, जबकि S&P में 500 अंक यानी 1.5% की बढ़त हुई और नास्डैक में 100 अंकों की यानी 1.6% की बढ़त देखने को मिली। अब लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या दुनिया भर के बाजारों के लुढ़कने के बाद ट्रंप अपने लोगों को बचा रहे हैं? क्योंकि सोमवार को अमेरिका में मार्केट खुलने से ठीक पहले ट्रंप ने 5 दिन के लिए युद्ध रोकने वाला बयान दिया। आप यह भी देखिए कि ट्रंप के 5 दिन ब्रेक वाले बयान का असर कैसे तेल की कीमतों पर पड़ा है। ट्रंप ने 5 दिन के ब्रेक वाली बात कही, इसका पोस्ट किया सोशल मीडिया पर। इसके फौरन बाद अमेरिकी कच्चे तेल की कीमत 10% गिर गई, $90 प्रति बैरल पर आ गई। इंटरनेशनल ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 10% गिरकर $100 प्रति बैरल पर आ गई। लोग कह रहे हैं कि भले ही युद्ध ट्रंप के कंट्रोल से बाहर है, लेकिन ऐसा लगता है कि तेल और शेयर मार्केट को ट्रंप अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर रहे हैं और यह 5 दिन का जो ब्रेक लिया इसी मैनिपुलेशन का हिस्सा है। ईरान युद्ध में बुरी तरह से फंसे ट्रंप पर दबाव भी बढ़ रहा है। एनर्जी क्राइसिस का ठीकरा ट्रंप पर फोड़ा जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि इसी वजह से भी ट्रंप ने हो सकता है कि 5 दिन का ब्रेक लिया। आप देखिए, अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड और शेयर मार्केट में गिरावट से ट्रंप परेशान है।
खाड़ी देशों की तरफ से भी ट्रंप पर दबाव बढ़ रहा है। खाड़ी देश बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, वो और बड़ा युद्ध किसी भी हाल में नहीं चाहते। ट्रंप को यह भी डर है कि ईरान युद्ध कहीं अंतहीन युद्ध न बन जाए, तो इसलिए एग्जिट रूट तलाशना पड़ेगा। ईरान युद्ध में कोई नतीजा नहीं निकला, जिससे ट्रंप की छवि अब खराब हो रही है। इंटरनली उनका विरोध हो रहा है। ट्रंप भले ही यह दिखाने की कोशिश करें कि चीजें उनके कंट्रोल में हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। ईरान युद्ध अब ट्रंप के हाथ से बाहर निकलता जा रहा है। ईरान के पावर प्लांट पर 5 दिन के लिए हमला टालने के पीछे ट्रंप जो वजह बता रहे हैं, उसे ईरान ने खारिज कर दिया। और ट्रंप की बातों का तो वैसे भी भरोसा नहीं कर सकते, जब जो मनाए बोलते रहते हैं। ट्रंप कब क्या बोलकर उससे पलट जाए, किसी को नहीं पता। ट्रंप के 5 दिन के ब्रेक के पीछे एक थ्योरी यह भी बताई जा रही है कि ट्रंप ईरान पर नए हमले की तैयारी कर रहे हैं। उनके दिमाग में कुछ और चल रहा है। कहा जा रहा है कि ट्रंप ईरान में आर्मी उतारने की तैयारी में। हेलीकॉप्टरों, F-35 और बख्तरबंद वाहनों से लैस पैदल सेना की बटालियन मिडिल ईस्ट में भेजी जा रही। लगभग 4500 अमेरिकी सैनिकों को भी मिडिल ईस्ट में तैनात किया जा रहा है। साथ ही सैन डिएगो से 11वीं मरीन अभियान यूनिट की तैनाती में भी तेजी आई है। इसी वजह से कई लोग यह भी मान रहे हैं कि ट्रंप कुछ समय चाहते हैं, जिससे अमेरिका युद्ध में अपनी कमजोर स्थिति को फिर से मजबूत बनाए। इसीलिए खुद से ही 5 दिन का ब्रेक लेने का ऐलान कर दिया, खुद ही टाइम बाय कर लिया कि अपनी पोजीशन स्टॉक की जाए। लेकिन उधर ईरान भी ठान चुका है कि युद्ध अमेरिका ने शुरू किया, लेकिन इसे खत्म वो ही करेगा। युद्ध रोकने से संबंधित कोशिशों पर ईरान ने साफ कह दिया है कि क्षेत्रीय देशों की तरफ से तनाव कम करने के लिए पहल की गई है। इन सभी कोशिशों पर हमारी प्रतिक्रिया एकदम साफ और स्पष्ट है। हमने युद्ध नहीं शुरू किया, इसीलिए इस तरह की कोशिश अमेरिका के साथ करिए, हमारे साथ नहीं करिए। जाकर अमेरिका को कहिए कि युद्ध खत्म करना है। ईरान युद्ध पर ट्रंप अपनी ही बातों में फंसते जा रहे हैं। कभी कहते हैं कि ईरान के पावर प्लांट पर 5 दिन तक हमला नहीं करेंगे, इसके बाद संकेत देने लगे कि युद्ध रुकने की पूरी संभावना है। लेकिन जब ट्रंप से यह सवाल किया गया तो क्या हुआ, आप भी देखिए। ट्रंप से दरअसल पूछा गया कि ईरान में किससे बात की जा रही है, क्योंकि पहले तो वही कहते थे कि कोई बात करने वाला ही नहीं है। तो ट्रंप ने कहा कि एक टॉप लीडर से बातचीत हो रही है। फिर पूछा गया कि क्या वो सुप्रीम लीडर हैं। ट्रंप ने कहा कि नाम नहीं बताएंगे वरना उसे मार दिया जाएगा। अरे मारने वाले आप ही हैं, फिर मार कौन देगा। फिर पूछा गया कि क्या अभी $200 बिलियन की जरूरत है क्या, जो पेंटागन ने मांगा है। ट्रंप ने कहा कि क्यों नहीं, पैसे होना तो हमेशा अच्छा होता है। महंगाई बढ़ गई है, ईरान अपने परमाणु मटेरियल स्वप्न के लिए तैयार हो गया है, ये भी वो कह रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अगर ट्रंप को अब ईरान युद्ध नहीं लड़ना है तो उन्हें युद्ध के लिए $200 बिलियन अब क्यों चाहिए। और इसीलिए लोग कह रहे हैं, या फिर एक थ्योरी जिसकी चर्चा हमने की, कि ट्रंप कह कुछ और रहे हैं, सोच कुछ और रहे हैं और करेंगे कुछ और 5 दिनों के बाद। इधर यह सब चल रहा है और उधर युद्ध में ईरान ने गजब मचा रखा है। अमेरिका की धमकियों के बाद भी ईरान झुकने को किसी भी हालत में तैयार नहीं। वो पूरी ताकत से पलटवार कर रहा है, साथ ही ट्रंप को उन्हीं की भाषा में जवाब भी दे रहा है। ट्रंप ने आज जो 5 दिन हमला नहीं करने का ऐलान किया है, उसके पीछे एक वजह ईरान के पलटवार को भी माना जा रहा है। आप देखिए कैसे। ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे के अंदर हॉर्मुज खोलने के लिए कहा। ऐसा नहीं करने पर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले करने की धमकी दी। इस पर ईरान ने कहा था कि ऐसा हुआ तो खाड़ी देशों को बिजली और पानी के लिए तरसा कर रख देंगे। इजराइल के पावर प्लांट पर हमला करेंगे, खाड़ी देशों के डिसैलिनेशन प्लांट पर हमला करेंगे, पीने का पानी नहीं मिलेगा। यानी अगर ट्रंप अपने अल्टीमेटम के बाद ईरान के पावर प्लांट पर बम फोड़ते तो फिर ईरान भी कोहराम मचा देता और इससे सबसे ज्यादा परेशानी होती, मुसीबत होती खाड़ी देशों को। ट्रंप तो ईरान को धमकी देकर पलट गए, लेकिन इधर ईरान ने जो कहा वो किया। 21 मार्च यानी शनिवार को ईरान ने इजराइल पर सबसे बड़ा हमला किया। ईरान ने इजराइल के डिमोना और अराद शहर पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। इजराइल के हाईटेक एयर डिफेंस के बाद भी ईरान की मिसाइल बिजली की तरह गिरी और भयंकर तबाही मचा गई। तस्वीर आपके सामने। ईरान के इस हमले से इजराइल सन्न रह गया, क्योंकि डिमोना कोई सामान्य शहर नहीं है। डिमोना दरअसल इजराइल का परमाणु हब है और यहां तक ईरान की मिसाइलें पहुंचाना इजराइल के लिए चिंताजनक है। ईरान के हमले से कितनी तबाही मची है उसकी तस्वीरें भी आप देखिए। मिसाइल अटैक से कई इमारतें तबाह हो गई, ये तस्वीर आपके सामने है। सड़क पर आप देखिए कैसे बड़ा गड्ढा बन गया, ये पूरा इलाका खंडहर में तब्दील हो गया। ईरान का मिसाइल अटैक कितना खतरनाक था उसका ये सीसीटीवी वीडियो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। एक महिला घर के अंदर कमरे में बैठी थी, तभी मिसाइल गिरती है और सब कुछ चल जाता है। ये तस्वीर आप देखिए स्क्रीन के इस हिस्से में, ये तस्वीर है। डिमोना और अराद में ईरान के हमले से इजराइल को भयंकर नुकसान पहुंचा। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने हमले वाली जगह का दौरा किया। इसी से आप अंदाजा लगाइए कि हमला कितना खतरनाक था। और लोग कहते रहे कि ईरान का कितना असर है, वो ये तस्वीरें बताती है जहां पर नेतन्याहू को खुद जाना पड़ा। ईरान के हमले में अरद शहर में 88 लोग घायल हो गए, जिनमें 10 की हालत गंभीर बनी है। डिमोना में 33 लोग घायल हो गए। अब आप समझिए कि इजराइल के लिए डिमोना की अहमियत क्या है। डिमोना में दरअसल इजराइल की सीक्रेट न्यूक्लियर साइट है। इसका आधिकारिक नाम है शिमोन पेरेस नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर।
1958 में डिमोना में परमाणु रिसर्च सेंटर खोला गया। दावा है कि 1970 तक इजराइल ने परमाणु हथियार की क्षमता हासिल कर ली थी। इजराइल ने डिमोना में परमाणु हथियारों को कई साल छिपाए भी रखा। कहा तो यह भी जाता है कि डिमोनिया में प्लूटोनियम का उत्पादन होता है, यानी डिमोना एक तरह से इजराइल के न्यूक्लियर वेपन्स का हब है। और यहां पर ईरान के हमले ने ट्रंप और नेतन्याहू दोनों की टेंशन बढ़ा दी है और वो सोचने पर मजबूर है कि युद्ध किस दिशा में जाएगा। डिमोना पर ईरान के हमले के बाद इजराइल भड़का है। कहा जा रहा है कि इजराइल अब ईरान के खिलाफ न्यूक्लियर अटैक कर सकता है, हो सकता है टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करे। हालांकि ऐसा करना आसान भी नहीं है, वो भी तब जब ट्रंप ने ईरान के पावर प्लांट पर हमले को 5 दिन के लिए रोक दिया। लेकिन सोचिए कि अगर ईरान पर परमाणु हमला होता है तो उसके क्या नतीजे आ सकते हैं। अमेरिकी आर्मी से रिटायर्ड और लेखक कर्नल डगलस ने एक टीवी प्रोग्राम में कहा कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने इजराइल को पहले ही चेतावनी दे दी है, अगर इजराइल ने मिडिल ईस्ट पर न्यूक्लियर हमला किया तो रूस इजराइल पर न्यूक्लियर बम गिरा देगा। अमेरिका को पता ही नहीं है कि वो किस मुसीबत में फंस गया है, कि रूस भी इधर से पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। ट्रंप और नेतन्याहू को अब ईरान पर हमले का दरअसल पछतावा होगा और वो सोच रहे होंगे इस तेवर के बाद। इसी बीच आप ये भी देखिए कि ईरान अमेरिका को भी भारी नुकसान पहुंचा रहा है। ये तस्वीरें देखिए जो फिलहाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है कि कुवैत में ईरान ने अमेरिकी F-15 फाइटर जेट को मार गिराया। यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया। अमेरिकी F-15 जेट किसी पतंग की तरह, आप तस्वीरें देखिए कैसे नीचे जाता हुआ दिखाई दे। ईरान का दावा है कि अब तक कई अमेरिकी फाइटर जेट्स को वो गिरा चुका है। पहले ट्रंप भारत पाकिस्तान के बीच में जेट गिन रहे थे, अब अपने जेट गिन रहे हैं। वहीं अमेरिकी ड्रोन को भी ईरान निशाना बना रहा है। यह वीडियो जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, यह ईरान ने जारी किया है। इसमें अमेरिकी ड्रोन को टारगेट करते हुए दिखाया गया। तो समझिए आपकी ईरान सिर्फ फोड़ नहीं रहा, बल्कि ट्रंप का भी जमकर मजाक उड़ा रहा है। कैसे, वो भी आपके सामने रखता हूं। ईरान अपनी मिसाइलों पर ट्रंप की फोटो चिपका रहा है। यह तस्वीर आप देखिए, मिसाइल है, उस पर फोटो चिपका दिया गया है बाकायदा। इस फोटो में ट्रंप के एक हाथ में पोस्टर है जिसमें लिखा गया है कि हॉर्मुज खुलवाने में मेरी मदद करो, जो वो दुनिया भर में अलग अलग देशों से अपील कर रहे हैं। ईरान ने ट्रंप का एक AI वीडियो भी जारी किया है जिसमें ईरान के हमलों से ट्रंप की नींद उड़ते दिखाया गया। यह तस्वीर आप देखिए, यह सोशल मीडिया पर लोग शेयर भी कर रहे हैं। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान की सेना खत्म हो गई, कोई बचा ही नहीं लड़ने वाला। कुल मिलाकर ईरान जमकर ट्रंप के मजे ले रहा है। साथ ही ईरान यूरोप के देशों को भी अमेरिका के खिलाफ उकसा रहा है। ईरान ने दरअसल एक वीडियो शेयर किया है जिसमें ईरान की मिसाइलों पर स्पेन के PM की तस्वीर लगी है। यह तस्वीर आपके सामने है, कैसे उस पर बाकायदा यह चिपकाया गया है। साथ ही स्पेन के PM का धन्यवाद भी किया है कि उन्होंने ईरान पर हमले के लिए अमेरिका को अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं करने दिया। ईरान ने यूरोप के देशों को ग्रीनलैंड की सुरक्षा करने की भी बात कही। ईरान ने कहा है कि ट्रंप पहले यूरोप को धमकाते हैं, फिर हॉर्मुज खुलवाने के लिए यूरोप से मदद मांगते हैं, मदद नहीं करने पर ग्रीनलैंड को हथियाने की धमकी देते हैं। अगर यूरोप ग्रीनलैंड नहीं बचा सकता है तो हमसे कहे, ग्रीनलैंड की सुरक्षा के लिए हम आगे आ जाएंगे। यानी ईरान 2 कदम आगे की रणनीति पर काम कर रहा है, पलटवार भी करेंगे और यूरोप को सीख भी देंगे। जिस स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए ट्रंप पूरा जोर लगा रहे हैं, उसका क्या हाल है वो भी आपको बताते हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज में 2000 शिप और 20,000 से ज्यादा नाविक फंसे हुए हैं। 1 मार्च से 15 मार्च के बीच सिर्फ 89 शिप ही स्टेट ऑफ हॉर्मुज को पार कर पाए, जबकि युद्ध शुरू होने से पहले रोजाना 100 से 135 शिप इस रास्ते से गुजरा करते थे। आरोप है कि ईरान हॉर्मुज पार करने के बदले हर शिप से 18 करोड़ रुपए ले रहा है। ईरान ने इससे इनकार किया है और कहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ दुश्मनों के लिए बंद है, मित्र देशों के लिए नहीं। लोग इस बात पर भी ट्रंप का मजाक उड़ा रहे हैं कि जो हॉर्मुज स्ट्रेट युद्ध से पहले खुला हुआ था, उससे युद्ध करके ट्रंप ने बंद करवा दिया और अब उसी को फिर से खुलवाने के लिए ट्रंप धमकी पर धमकी दे रहा है। ट्रंप तो ईरान युद्ध में बुरी तरह फंसी चुके हैं, लेकिन ट्रंप के पाकिस्तानी चापलूस भी इस युद्ध में फंसे हुए हैं। कैसे, इसकी बातचीत होगी पाठशाला के अगले चैप्टर में, जिसमें आपको बताएंगे ट्रंप की चापलूसी में बुरा फंसा पाकिस्तानी मुनीर ऐसा क्या कहा कि इधर पब्लिक दौड़ाएगी, उधर ईरान मारेगा। ईरान युद्ध में मुनीर का बड़ा कांड, मौलानाओं ने धुलाई कर दी, ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान में भयंकर बवाल मचा हुआ। ईरान अमेरिका युद्ध के बीच पाकिस्तान बुरी तरह से फंस गया है। एक तरफ ट्रंप और सऊदी अरब का प्रेशर है, दूसरी तरफ ईरान से दुश्मनी का डर है। मुनीर को समझ ही नहीं आ रहा कि पाकिस्तान का स्टैंड क्या होना चाहिए। अब मुनीर ने ट्रंप और सऊदी अरब को खुश करने के लिए अपने ही देश के लोगों को देशद्रोही कह दिया। मुनीर ने शिया नेताओं को कह दिया कि ईरान चले जाओ, जो ईरान की बात करता है वो पाकिस्तान छोड़े और ईरान चला जाए। मुनीर की इस धमकी ने शियाओं को भड़का दिया है, वो गुस्से में भड़क गए हैं, जिसके बाद पूरा पाकिस्तान शिया और सुन्नी में बढ़ चुका है। मुनीर के अल्टीमेटम के बाद पाकिस्तान में जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, खुलेआम ऐलान हो रहा है, खुलेआम चेतावनी दी जा रही है कि मुनीर को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। दूसरी तरफ सुन्नी समुदाय भी खुलकर शियाओं के विरोध में उतर आया है। यानी जिस चीज से मुनीर और शहबाज बचने की कोशिश कर रहे थे, वो पूरा दांव उल्टा पड़ गया है और हालात ऐसे हो गए हैं कि पाकिस्तान में सिविल वॉर छिड़ सकता है।
अब तो सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान को डिफेंस डील की याद दिला दी और कह दिया है कि ईरान पर तो पाकिस्तान को हमला करना ही होगा। लेकिन यहां भी पाकिस्तान ने अपनी औकात दिखा दी। शहबाज शरीफ ने अब ईरान से भी बातचीत शुरू कर दी, यानी जिस सऊदी अरब ने अभी तक पाकिस्तान को पाला, उससे भीख दी, उस सऊदी अरब को भी पाकिस्तान धोखा देने की तैयारी कर रहा है। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान को डर सता रहा है कि किसी भी वक्त उस पर भी हमला हो सकता है। लेकिन डर के इस माहौल में पाकिस्तान भारत पर हमले की बात क्यों कर रहा है, अब इसकी बातचीत आपके सामने रखूंगा। पाकिस्तान की आतंकी ब्रिगेड एक बार फिर से कैसे अपने बिल से निकलने लगी है। मुनीर ने ईरान युद्ध के बीच क्या कांड कर दिया कि पूरे पाकिस्तान में बवाल मचा है, इसे आप सबसे पहले समझिए कि रावलपिंडी में मुनीर ने शिया धर्मगुरुओं के साथ दरअसल इफ्तार बैठक की थी, बुलाया था शिया धर्मगुरुओं को। इस बैठक में पाकिस्तान के बड़े शिया धर्मगुरु शामिल हुए। मुनीर को लगा कि वो जो कहेगा उसे शिया धर्मगुरु सिर झुकाकर मान लेंगे। लेकिन यहीं पर मुनीर को अपनी हैसियत पता चल गई कि पाकिस्तान में चलती किसकी है। मुनीर ने शिया नेताओं के सामने पाकिस्तान में हो रहे शिया समुदाय के प्रदर्शन की बात रखी और इस पर अपनी नाराजगी जताई कि यह प्रदर्शन होना नहीं चाहिए। मुनीर ने शिया नेताओं पर देश की वफादारी के बजाय ईरान के प्रति निष्ठा रखने का आरोप लगा दिया। मुनीर ने यहां तक कह दिया कि वो पाकिस्तान में अफरा तफरी बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। अगर उन्हें यानी शिया धर्मगुरुओं को या शिया समुदाय से किसी को ईरान से इतना ही प्यार है तो पाकिस्तान छोड़ दे और ईरान चला जाए। शियाओं की ईरान के प्रति वफादारी पाकिस्तान की एकता के खिलाफ है, यह भी मुनीर ने कहा। और यहीं पर दरअसल मुनीर ने सबसे बड़ी गलती कर दी। तो मुनीर को मुनीर के ही मुल्क में मुनीर की औकात दिखाई जा रही है। पाकिस्तान में पहले से ईरान के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे थे, ऐसे में मुनीर की बातों ने आग लगा दी। तो शिया के लोग कह रहे हैं निकालो पाकिस्तान से, हिम्मत है तो। पाकिस्तान में अब ये एक सांप्रदायिक मुद्दा बन चुका है, क्योंकि पाकिस्तान में पहले ही शिया और सुन्नी विवाद चलता रहा है। आप देखिए कि पाकिस्तान में कुल आबादी का लगभग 10 से 15% शिया मुसलमान है, जबकि 85 से 90% सुन्नी मुसलमान है। ईरान के मामले में मुनीर की बौखलाहट इसलिए भी है क्योंकि वो चारों तरफ से फंस गया है। एक तरफ ईरान है जो उसका पड़ोसी है, ट्रंप के हमले पर ईरान के सपोर्ट में पाकिस्तान की पब्लिक है, लेकिन दूसरी तरफ सऊदी अरब है। अब सऊदी अरब ने पाकिस्तान पर युद्ध में उतरने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया कि तुम तो डिफेंस डील करके गए थे, उतरो युद्ध। सऊदी सरकार अब पाकिस्तान को रक्षा समझौते की याद दिला रही है। सितंबर 2025 में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ, जिसके तहत किसी एक देश पर हमला होने पर उससे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा और हमला होने की स्थिति में दोनों देश मिलकर जवाबी कार्रवाई करेंगे। यह समझौता नाटो जैसी सुरक्षा गारंटी जैसा है, जो दोनों देशों के दशकों पुराने रक्षा संबंधों पर आधारित है। सऊदी अरब यमन में जमीनी अभियानों को जारी रखने में आई चुनौतियों के बाद पाकिस्तान की सेना पर निर्भर नजर आ रहा है। इस रक्षा समझौते से सऊदी अरब को पाकिस्तान की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता का भी फायदा मिलेगा, जिससे अमेरिका पर उसकी निर्भरता कम होगी। इसके अलावा वो ईरान के खिलाफ मजबूत स्थिति में होगा। अगर ईरान के मामले में पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ जाएगा तो उसकी हालत बुरी हो जाएगी, क्योंकि ईरान तब पाकिस्तान को छोड़ेगा नहीं। उसके बाद पाकिस्तान को डर है कि कहीं ईरान हमला न कर दे, क्योंकि उसकी तो एक लंबी सीमा सटती है पाकिस्तान से। ऐसे में पाकिस्तान अब ईरान के सामने भी नाक रगड़ रहा है। आज शहबाज शरीफ ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से फोन पर बातचीत की। शहबाज शरीफ ने तनाव कम करने के लिए बातचीत पर जोर देने की बात कही, साथ ही उम्मा यानी मुस्लिम समुदाय की एकता पर भी जोर दिया। ईरान को लेकर पाकिस्तान इसलिए भी डरा है क्योंकि अगर ईरान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया तो उसकी हालत खाड़ी देशों से भी बहुत बुरी हो जाएगी। आप देखिए कि पाकिस्तान और ईरान की सीमा 900 किलोमीटर लंबी है, जिससे ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई का खतरा बढ़ जाता है। पाकिस्तान पहले ही अफगानिस्तान और बलूचों से निपट नहीं पा रहा। ईरान से युद्ध हुआ तो पाकिस्तान पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। शिया बहुल ईरान पर हमले से पाकिस्तान में सांप्रदायिक दंगे भी हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शिया आबादी रहती है। इसके अलावा अगर युद्ध होता है तो कंगाल पाकिस्तान और कमजोर हो जाएगा, क्योंकि पैसा तो है नहीं। पाकिस्तान में कुछ भी हो वो घूम फिरकर भारत पर आ जाता है। अब पाकिस्तान अपनी ईरान पॉलिसी में फेल हुआ तो भारत पर हमले की धमकी दे रहा है। अब लोग कह रहे हैं कि अब्दुल बासित ने ऐसे ही थोड़ी नोट कर बोल दिया। यह दरअसल रावलपिंडी जीएचक्यू की सोच है और इसीलिए अमेरिका की रिपोर्ट में पाकिस्तान को थ्रेट बताया गया।